Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel, Markets with Raj. I hope everybody is doing good and everybody had a fantastic month of December. कैसा रहा आप लोगों का लास्ट महीना इस साल का? कमेंट करें, बताएं और रिकैप से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया नहीं था, उसके पहले वाले वीडियो का रिकैप अगर करें, निफ्टी 21,492 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना था। बैंक निफ्टी 47,200 उसके ऊपर शॉर्ट नहीं रहना था। 47,200 या 47,800 इनफैक्ट एक लेवल था जहाँ पे मैंने कहा था कि इसके ऊपर आप लोग शॉर्ट नहीं रहना। आप लोग देख सकते हैं वहाँ से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूव दिखाई। उसके बाद में जब मैंने वीडियो नहीं बना के एक पोस्ट मेरे छोटी सी कम्युनिटी सेक्शन में डाली थी कि कुछ थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है 21,540 के आसपास। अगर 21,540 ये सस्टेन नहीं करे इसके ऊपर, लॉन्ग्स ज़रा सावधान हो जाना। वहाँ से एक बहुत बढ़िया डिप आई, 21,000 भी टूटा, 21,593 का हाई लगाया और वहाँ से 20,970 के आसपास एक लो बना। वहाँ से फिर से तेज़ी वापस। मैं कम्युनिटी सेक्शन पे आया था और मैंने वापस ये पोस्ट किया था कि 21,470 जितनी स्पीड से नीचे गया है उतनी स्पीड से ऊपर आ रहा है। 21,470 इसके ऊपर मार्केट निकल जाए 21,470, डू नॉट स्टे इन शॉर्ट। वहाँ से 21,800 मज़ा आ गया। स्टॉक्स की बात करें, GMR इंफ्रा सबसे पहले यहाँ पे आके 60 पे आप लोगों को यूट्यूब पे बताया। ट्विटर पे इसका इन्वेस्टमेंट कॉल जो है 36-38 से रनिंग है। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, 10-12 महीने हुए होंगे। और काफ़ी कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने अपडेट किया था। टाटा केमिकल आप लोग देख लीजिए यार, स्टॉप लॉस उसने हिट किया पहले और उसके बाद में जो उसने मूव दिखाई है। टाटा केमिकल के बाद में टाटा मोटर्स। How many of you remember I posted this on Twitter? I reiterated that on YouTube and Telegram channels also, that don't remain short in Tata Motors till this is about 660. And I reiterated that I will not short this. Even if it breaks 660, I'll look for long opportunities once it comes back above this 800. ज़्यादा टाइम नहीं हुई है उस बात को, आप लोग मेरे ट्वीट्स जाके देख सकते हो। मज़ा आ गया। तो कैश वाले तो मेरे जो ग्रुप वाले हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, बताएं। 380 से आप लोगों को होल्ड करा के रखा है, 600 पे भी नहीं बिकवाया, 700 पे भी नहीं बिकवाया और अब 800 पर भी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ये 4 डिजिट का कैंडिडेट है और ज़रूर है। थोड़ा सा टाइम और, कितना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मार्केट को पता है वो। सो मोटा मोटी अगर बात करें, December was an awesome month. Last week was again an awesome week for us. Overall MTD very good, अच्छा है। लास्ट वीक लॉस होते होते रह गया, होने वाला था लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दे दिया क्वांटिटी के ऊपर और ट्रेड्स के ऊपर। ज़्यादा बैक टू बैक ट्रेड्स नहीं लिए, शांत बैठे, थोड़े ट्रंकेटेड वीक था तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की, बच गए लॉस से। ठीक ठाक था दिसंबर का महीना, मज़ा आ गया। पूरा साल अगर मैं देखूं तो भगवान की दया से काफ़ी अच्छा गया है। होप आप लोगों का भी अच्छा गया हो। कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को यूट्यूब का मेरे वीडियोस और आपको कैसे हाउ दिस इज़ हेल्पिंग यू। जिस बंदे ने पूछा था मुझे PSU बैंक के बारे में कि उनका भाव नहीं आ रहा, मैंने उनको बोला भी था हिंट देके कि आप SBI बाय कर लो। SBI देख लो यार, 650 क्रॉस कर चुका है। It has moved very promisingly once it crossed 590, 600. The call was initiated around somewhere 568, 570. Lot of stocks which I had posted in my group for my clients had made awesome returns. 2 or 3 stocks, eyes on them. Let's see what they do in the new year.
सो टॉकिंग अबाउट मार्केट्स नाउ गाइस, अब मार्केट के बारे में बात करेंगे कि अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं, और क्या लग रहा है मार्केट में। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट करें, बताएं मुझे आप लोगों को क्या लग रहा है। सॉरी। तो भाई, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग लास्ट मेरे 2-3 महीने के वीडियोस देखो, और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखी है, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक बात बोली है कि इस लेवल के ऊपर शॉर्ट मत रहना मार्केट में। 19360, 19638, 19800, 20360, 20800, उसके बाद में 21360, 21470, 21800, 19360, 19360 से ट्विटर पे तो आप लोग मेरे अगर पुराने वीडियो देखो यूट्यूब वाले, मुझे अभी भी याद है किसी ने मेरे को पूछा था कि जब मार्केट गिर रही थी कि आपको क्या लगता है कितना नीचे जा सकता है, तो मैंने उनको बोला था मोटा मोटी मुझे ऐसा लगता है कि 18800 लास्ट, उसके नीचे मुझे मार्केट दिखता नहीं है। हम लोगों ने वहीं के आसपास लो बनाया, उसके बाद में हम लोग कहीं 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 नहीं रुके। वी हैव नेवर स्टॉप्ड आफ्टर दैट, एंड 21800 फ्रॉम 18750 ऑड टू 21800, 3000 पॉइंट, वेरी गुड। बैंक निफ्टी 44,800, 45,000 के ऊपर 48,600 तक पहुंच गया ये। तो अब आगे क्या? सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, न्यू ईयर चालू हो रहा है सर, अब क्या करेंगे? तो गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट वीक के बारे में नहीं, नेक्स्ट व्यू के बारे में बात करेंगे। वीकली तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे, नेक्स्ट वीक नहीं, आज नेक्स्ट व्यू। ठीक है? if you want, again, like every video, I say this to all of you, if you want you can make a note of the levels, क्योंकि मैं कोई रंग बिरंगी चार्ट नहीं बनाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले नहीं करता हूँ। शायद मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टेक में हूँ, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि उसको वीडियो में दिखा के अगर मैं खुद उसके अंदर लाइन बनाऊँ तो शायद कहीं ना कहीं मेरी बाइस उसमें आ जाएगी। तो मैं वो काम नहीं करता, लेकिन हाँ, नंबर्स पे ज़रूर काम करना है हमको। आज नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ के बारे में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट व्यू के बारे में बात करेंगे अब यहाँ से। सो गाइज, टू स्टार्ट विथ द कॉन्फिडेंस एंड द मूव। जो कॉन्फिडेंस था बुल्स में 18,800 पे, 19,360 पे, और जिस कॉन्फिडेंस से मैं आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस पास कर रहा था कि ये लेवल निकल जाए, शॉर्ट मत रहना, ये लेवल निकल जाए, शॉर्ट मत रहना, अब थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेने का टाइम आ गया है। और मैं किसी को ये बता दूं पहले, सबसे पहले आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट स्केयरिंग यू, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर मार्केट गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के अंदर मैंने ये लिख के रीएट्रेट करके बताया सबको कि भाई, अगले 60 से 70 सेशन, from now till next 60-70 sessions, there is a possibility that market can give you a chance. ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ। जनवरी से लेके मार्च तक, JFM, जैन फेब मार्च, हो सकता है मार्केट आपको एक मौका दे दे एंट्री मारने का, और वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उस एंट्री को आप कैसे लेते हो। अब मुझे पता नहीं कि ये नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आ गए 20,000, 19,800, और मैं फिर से रिपीट कर दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 3 months, JFM, Jan Feb March. If in case if you see 19,800 or 20,000, start investing. Start investing. Go for your favorite stocks. There will be hell lot of opportunities
when it comes to stocks. If the market corrects, let's say 5 to 8% from here, or maximum 10%. Again, it's not a weekly view, it's not a monthly view. This is my expectation for next 3 months: January, February, and March. In between, I keep coming on my community section. I keep updating levels every day, every week, and weekly videos are there to go ahead and discuss about this in detail. सो अब अगले हफ्ते मंडे को क्या करेंगे हम, क्या करूंगा मैं? तो यहाँ से जो पहली बात, ऐसे मैंने आपको बोला कि 19,360 और 19,800, 20,000, वहाँ पे जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, वो जो कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को पास ऑन करता था कि यहाँ पे आप लोग बिंदास लॉन्ग ले लो, ये लेवल क्रॉस हो जाए तो, ये लेवल क्रॉस हो जाए तो बिंदास बिंदास लॉन्ग ले लो. टू बी ऑनेस्ट, आई विल नॉट पर्सनली feel comfortable to go long at 21,800 and 22,000. मुझे समझ में नहीं आ रहा लॉन्ग यहाँ पे, और हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, मार्केट मुझे गलत प्रूव कर दे. मार्केट मुझे अक्सर गलत प्रूव करता है, बाय द वे. सो इट्स नॉट दैट आई एम गॉड, आई मे बी रॉन्ग एज वेल, बट 21,800 and 22,000 in Nifty approximately, and 48,500 and 49,000 के आसपास मेरी मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई बड़ी क्रैश होगी, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लॉन्ग में. तो अब जब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं उस टाइप का कंफर्ट आप लोगों में पास ऑन नहीं कर सकता. कंफर्टेबल मैं कब हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाऊंगा, मार्केट के साथ में कंफर्टेबल हो जाऊंगा अगर, लिख लो, अगर 22,222, 22,222 निफ्टी अगर जैन मंथ में निकाल लेता है, मैं फिर से कंफर्टेबल हो जाऊंगा लॉन्ग साइड में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 21,800. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई थिंक, दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई माइट बी रॉन्ग, that 21,800 and 22,000 as per me is a good zone where you should book your FNO profits, where you should stay calm, you can stay with cash for some time. That's what I believe. And it's not that everything will correct. If the correction kicks in, everything will not correct. Some sectors, some stocks, budget related themes, they will keep going up. But yes, index management can be at its peak. तो ज़बरदस्त इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकता है. आप लोग देखें, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि यार GMR 80 से 90 हो गया, 100 हो गया, वोडाफोन 15 का 20 हो गया, और लेट्स से एग्जांपल रिलायंस 2500 से 2800 हो गया, HDFC बैंक 1700 से 1800 हो गया, लेकिन निफ्टी 21,000 से 20,000 कैसे हो गया? मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ. तो इस तरीके से कुछ, अगेन मैं सिर्फ एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ आपको. इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जाओ अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो मंडे को. मैं नहीं भाई, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछो. लेकिन हाँ, जो मैं बिंदास लॉन्ग और मेरा फियरलेस एटीट्यूड था 19,000 पे, 18,000 पे, वो यार सच बोलूँ तो आई डोंट हैव इट एट 21,800, 22,000. मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकता कि भाई आप लोग लॉन्ग कर लो, यहाँ पे बिंदास लॉन्ग कर लो, शॉर्ट मत रहना. शॉर्ट अब आप ले सकते हो अगर किसी को शॉर्ट करना है. मैं शायद एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई करूंगा. अगर मुझे 21,800 दिख गया अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे, हो सकता है मैं एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई करूँ 2250 के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर 22,200 के स्टॉप लॉस के साथ. मुझे नहीं पता 22,000 मंडे को ही आ जाएगा, ट्यूसडे तक रुकना पड़ेगा. अब वेरी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो मैंने 3 महीने की बात कर दी, ठीक है. अब वेरी शॉर्ट टर्म, next week what to do. So write it down, guys. Next week, what I think, probably there is a possibility that if we dip, then there is one support, 21,570 and 21,600. This is a support zone if we go down. If we hold this support, Nifty will again try and go back above 21,800, 21,900, and maybe a dash towards 22,000 as well.
21,570 21,600 अगर होल्ड रह गया, मार्केट 22,000 की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब कितना करता है, 21,850 करता है, 21,950 करता है या 22,000 डॉट करता है, वो मुझे नहीं पता। अंधाधुंध तेजी कहाँ पे होगी, 22,222 के ऊपर। पागलपंती वाली तेजी उसके ऊपर ही। वरना जो 570 600 एरिया है, 2 से 250 300 पॉइंट का एक बाउंस दे सकता है। So from 21,570 and 600 zone, if this zone is held on any kind of dip or red days, I'm expecting a bounce towards 21,800, 900 and maybe towards 22,000. It might be a very fast bounce or it might be a slow grinding bounce, boring bounce without giving any scope to option buyers. Bank Nifty very clear till it's above 48,200. I will not remain short in Bank Nifty. Below 47,800, please write this down, very important. Below 47,800, I am not going to stay long in Bank Nifty. I'm not going to touch banking stocks, at least for 3 4 weeks. Below 47,800, I repeat, I'm not going to stay long in Bank Nifty. 47,800 टूट जाए, प्लीज इसमें लॉन्ग मत रहना। वीकली बेसिस पे टूट जाए तो भाई फिर बोल नहीं सकते, थोड़ा सा ज़्यादा पेन पॉसिबल है 46,800 47,000 तक पोजिशनली। तो ये नेक्स्ट वीक की बात हो गई। 21,570 600 होल्ड हुआ, 21,850 21,900 और अ डैश टूवर्ड्स 22,000। बैंक निफ्टी above 48,200, again 180h possible, close to 49,000, but if 47,800 breaks, stay cautious. ठीक है। Now the question comes, sir, what if 21,570 and 600 zone does not hold? What if it breaks next week only? What if it's break on closing basis? Then the number and the level which you need to watch is the next support area 21,470. That's a main and big one. If that breaks, लॉन्ग नहीं रहना मार्केट में। 21,470 अगर टूट जाए, लॉन्ग नहीं रहना। अगेन मैं रियाइट्रेट कर दूं, ये जो नंबर लेवल्स हैं और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ी क्रैश आने वाली है या फिर सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। मैं ये सब बकवास करता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछो, मुझे तेज़ी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि ये नहीं है कि मैं शॉर्ट करके पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, एवरीवन वांट्स टू। मकसद ये होना चाहिए कि भाई आपका प्रॉफिट बनना चाहिए मार्केट में। यू नीड टू इंश्योर बुल साइड और बेयर साइड, योर एम शुड बी मेकिंग मनी, दैट इज इट। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो वीडियो इसके लिए ज़्यादा आज थोड़ी लंबी हो गई कि जो कॉन्फिडेंस मेरा 19,360 पे था, जो कॉन्फिडेंस मेरा 20,000 पे था, जो कॉन्फिडेंस 20,800 900 पे भी था कि भाई 470 एक बार वापस निकले फिर तेजी हो, अब 21,800 22,000 के आसपास में वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेक्टर्स स्टॉक्स मैं आप लोगों से मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे अपडेट करूंगा जिसमें मुझे लगे कि बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। एक था हिंदुस्तान कॉपर, लेकिन ट्रेडर्स के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं, कैफेनो में कोई काम ही नहीं कर सकता उसके अंदर। 30 दिन में से 25-26 दिन वो बैन में था, तो क्या मतलब ऐसे स्टॉक का। हाँ, कैश वाले हैं मेरे ग्रुप में जो कैश में लेके बैठे हैं, दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक 21,570 600 सपोर्ट एरिया, इफ होल्ड्स वी विल बाउंस, वी विल गो टुवर्ड्स न्यू हाइस। 21,900 22,000 प्रॉफिट बुकिंग एरिया, अगर वो पहले दिख जाए वहां पे एक बार का बुक करो। हो सकता है तो एक शॉट भी कर लो 22,222 के स्टॉप लॉस के साथ में। बैंक निफ्टी 47,800 टूटेगा, शॉर्ट कर लो 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ में। कुछ इस टाइप के ट्रेड्स मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, पिंग मी, मैसेज मी, कमेंट ऑन माय वीडियो, let me know how you guys are liking it, and I want to thank each and every one of you. Like, share and subscribe guys. ठीक है। Year is about to end and I want to specially thank everybody, and I really hope that going forward I make
कीप मेकिंग दिस कंटेंट फॉर यू गाइस. होप दिस इज हेल्पिंग यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी. ठीक है. जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ. I'll see you again soon. Bye bye.